हे व्हाट इज़ अप लैट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग अपनी बॉडी की टफनेस या फिर बोलूँ ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में मैं कुछ बता देता हूँ। टफनेस बोलने से नहीं आती, ये आती है तुम्हें गिरने से, फिर उठने से, फिर गिरने से एंड फिर उठने से। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम अपनी बॉडी की फिजिकल ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे फाइट में बेहोश होने से बच सकते हो एंड हाँ, अपनी नेक मसल को इम्प्रूव कर सकते हो एंड अपने हाथों पैरों में फाइट के दौरान पेन हैंडल कैसे कर सकते हो। एंड एट लास्ट मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ क्या सच में एक ड्यूरेबल बॉडी बनाने का कोई मतलब है या फिर हम लोग अटैक्स को डॉज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वाली वीडियो आफ्टर दिस एडिट। Makete, 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 makete. Makete, 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 katte. Makete, 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 katte. Makete, 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 katte, makete. Makete, katte, makete, katte. Katte, 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 katte. You katta! अगर हम लोगों को कोई एक बड़ी फाइट जीतनी है तो हम लोग को उससे पहले 10 छोटी फाइट्स हारनी पड़ेंगी। अगर हम लोगों को लड़ना सीखना है तो सबसे पहले हम लोगों की हार को फेस करना सीखना पड़ेगा। सो इसी के साथ स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, ड्यूरेबिलिटी का असली मतलब क्या है। ड्यूरेबिलिटी सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, ये माइंड, ब्रीदिंग और बैलेंस का कॉम्बो है। रियल फाइटर वो नहीं जो सिर्फ मार ही खाता रहे, रियल फाइटर वो है जो हिट खाकर भी अपना रिदम नहीं तोड़ता। ड्यूरेबिलिटी मतलब दर्द को सहना नहीं, उसके साथ जीना सीखना। सपोज आप अपने से बड़े अपोनेंट से फाइट कर रहे हो एंड आप लोगों के फेस पे या फिर कहीं पे भी स्कल की साइड पंच लगाया, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही खतरा सताएगा, नॉकआउट होने का। एक आदमी नॉकआउट तब होता है जब उसका स्कल के अंदर ब्रेन झटके से हिलता है, उसके सेंसेस नहीं रहते और वो अनकॉन्शियस होने लगता है। इन सब को अवॉइड करने के लिए हम लोगों के पास कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपका चिन डाउन रखना। आप अपना चिन टक करोगे तो पंच का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम होएगा एंड आप अपने सेंसेस को लूज़ करने से बच पाओगे। हमारा रूल नंबर 2 है हेड मूवमेंट। स्लिप करो, रोल करो, हेड हमेशा मूवमेंट में रखो। स्टैटिक टारगेट सबसे पहले गिरता है, इसलिए उनको खुद को पकड़ने मत दो। अगर आप लोगों के रिफ्लेक्सेस वीक हैं तो देखो ये वाली वीडियो। इस वीडियो में मैंने डीपली समझाया कि आप अपने रिफ्लेक्सेस इंप्रूव कैसे कर सकते हो एंड इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आ रहा है। रूल नंबर 3 है अपना गार्ड टाइट रखो। आपका बॉक्सिंग स्टैंस या फिर मार्शल आर्ट स्टैंस सिर्फ इसलिए नहीं बना कि आप अटैक इजीली थ्रो कर पाओ, ये इसलिए भी बना है ताकि आप डिफेंस अपना अच्छा रखो। इसलिए अपना एल्बो अंदर रखो और लीड शोल्डर ऊपर लाकर चिन को कवर करो। रूल नंबर 4 है बैलेंस मेंटेन करो। जो फाइटर ऑफ बैलेंस होता है या फिर जो फाइटर अपना स्टैंस मेंटेन नहीं कर पाता, वो सबसे पहले गिरता है। और लास्ट और सबसे मेन टॉपिक है पंच को देखना सीखो। अपनी आइज़ को इतना ट्रेन करो कि आप अपने अपोनेंट के हर अटैक को पहले ही नोटिस कर पाओ। आप अपनी आइज़ को अपोनेंट की चेस्ट पे रखो एंड देखना, आप लोग उसकी मोस्टली हैंड मूवमेंट नोटिस कर पाओगे। अब मान लो तुम लोग को एक हार्ड पंच लग चुका है, तो तुम लोग का पहला रूल क्या होगा? ब्रीद आउट, सांस रोको मत, पैनिक मत करो। दूसरा, पंच के साथ टर्न हो जाओ। इस मूवमेंट को हम लोग शोल्डर रोल भी कहते हैं। आप अपने शोल्डर से अपोनेंट के पंच को अवॉइड करवा देते हो, जिससे उसका पंच स्लाइड होता है और अलग डायरेक्शन में चला जाता है। ये काइंड ऑफ दिखने में एनिमे टाइप लगता है, बट हाँ, ये रियली इफेक्टिव होता है। दूसरा है क्लिंच करो या फिर डिस्टेंस बनाओ। अपने दिमाग को 2-3 सेकंड रीसेट करने का टाइम दो। आपको पेन हुआ है तो आपकी बॉडी के एड्रेनलिन को काम करने दो एंड आपके पेन को रीसेट करवाओ। पेन को हैंडल करना सीखो। आपका पेन आपका दुश्मन नहीं, आपका टीचर है। इन बिटवीन फाइट अगर आपके पंच लगा है आपके पेट पे, आपके शोल्डर पे या फिर आपके हैंड पे, तो आपको एड्रेनलिन को फेस करो एंड उसको यूज़ करके फाइट में दोबारा आओ। एड्रेनलिन आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है, इसलिए ये यूज़ करता है टेस्टोस्टेरोन। जैसे जैसे एड्रेनलिन यूज़ होगा आप लोग का टेस्टोस्टेरोन घटता चला जाएगा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो आपका एड्रेनलिन ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगा। यूजुअली मेल में टेस्टोस्टेरोन अच्छे अमाउंट में रहता है एंड वो नेचुरली इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, लेकिन आजकल के ज़माने में मेल्स में टेस्टोस्टेरोन डिसेंट लेवल से भी बहुत ही लो रहने लग गया है। तो अगर आपका भी टेस्टोस्टेरोन लो है एंड आप ऐसे या फिर ऐसे दिखते हो
तो मैं आज आप लोगों के लिए एक सप्लीमेंट लाया हूँ, मैन श्योर की टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैप्सूल। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करता है एंड आपकी बॉडी को फोर्स करता है अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने में। ये 100% नेचुरल है और नॉन एडिक्टिव है। इसका मतलब आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं और इसकी आदत भी नहीं लगेगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली हाई क्वालिटी होती है, जिससे ये GMP एंड ISO सर्टिफाइड रहता है। अगर आप लोग ट्रेनिंग के साथ साथ इसे कंज्यूम करते हैं तो आप 2-3 महीने बाद अपनी बॉडी को कम्प्लीटली चेंज देखोगे। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं गोखरू बड़ा, ताल मखाना, सफ़ेद म्यूजली, इनके जैसे 7 अलग अलग नेचुरल हर्ब्स। तो चेकआउट करो मैन श्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैप्सूल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में। नाउ अब बात करते हैं हम लोग की फुल बॉडी कंडीशनिंग की। ड्यूरेबिलिटी हम लोग को ऐसी मसल्स में डालनी चाहिए जो मसल ज़्यादा डैमेज ना हो, जैसे कि हमारी फोरआर्म, नकल्स एंड नीज। अगर हम लोग को डैमेज लेना है तो हम लोग इन चीज़ों पे ले सकते हैं। अपनी नकल को असाइड रखें। अगर हम लोगों को ब्लॉक करना है तो हम मेनली अपने फोरआर्म से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी फोरआर्म स्ट्रांग नहीं है तो आप ये ट्रेनिंग कर सकते हो, इससे आपकी फोरआर्म धीरे धीरे स्ट्रांग होती रहेगी। हम लोग के नकल्स एंड फोरआर्म में बोन एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि इन बॉडी पार्ट्स को हार्ड करने में हेल्प करते हैं, जिससे हम लोग अपनी बॉडी में इनबिल्ट शील्ड बना सकते हैं। मोस्ट बॉक्सर, मुआय थाई फाइटर्स यही यूज़ करते हैं अपनी ब्लॉकिंग स्किल्स के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग मार्शल आर्ट में नाम देते हैं नकल कंडीशनिंग, जो फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व करता है। जैसे कि अगर हम लोग नकल कंडीशनिंग करेंगे तो हम लोग की बोन डेंसिटी एंड हमारी नकल्स की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम लोग के कनेक्टिव टिश्यूज़ टफ होने लगेंगे एंड एट लास्ट हम लोग की नर्व डिसेंसिटाइजेशन होने लगेगी। ये वर्ड सुनने में बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब है हम लोग को पेन कम होने लगेगा उस एरिया पे। इतना तो सबको पता है, आप लोग के पैरों से ज़्यादा आप लोगों के हाथों पे दर्द होता है, क्योंकि हमारी पैरों की स्किन चल चल के इतनी हार्ड हो चुकी है कि वो नर्व डिसेंट्रिसाइज हो चुकी है एंड वहाँ पे पेन परसेप्शन बहुत ही कम हो चुका है, इसलिए हम लोग को वहाँ पेन फील ही नहीं होता। आप लोग अपनी फोरआर्म को ट्रेन करने के लिए अपनी फोरआर्म को धीरे धीरे पहले वॉल पे मार सकते हो। ऑल्सो अपने नकल्स को भी ऐसे ही ट्रेन कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग को इसको स्लोली रखना है क्योंकि आपकी बोन इंजरी हो सकती है। सो एट लास्ट मैं यही कहूँगा, ड्यूरेबिलिटी एक दिन में नहीं बनेगी, ये बार बार हारने से बनेगी एंड फिर उठने से बनेगी। डिसिप्लिन में रहो, रिकवरी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि असली फाइटर वही होता है जो अंदर से स्टील और बाहर से काम हो। ऑल्सो मैं यही कहूँगा, सो चेकआउट करो मैन श्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर टैबलेट्स, लिंक है डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में।